हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सर? वेलकम टू विद्यानंदी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज। आज हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके सारे वीडियोस बेटा आपने देख लिए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका नेचर, फीचर्स, मतलब मैनेजमेंट का नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होगी। सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और बैकग्राउंड इसकी हिस्ट्री पूरी, विंसलेट टेलर, contribution of Taylor, principles of scientific management, techniques of scientific management, advantages of scientific management, and modern scientific techniques, background and history of Fayol। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा contribution of Fayol, principles of management by Fayol, कंपैरिजन बिटवीन टेलर एंड फेयोल और सिमिलैरिटीज बिटवीन टेलर एंड फेयोल। ये सारे पॉइंट्स बेटा हमें करते हुए चलना है। तो चलिए करते हैं हम आज के टॉपिक से स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। बेटा ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमें दे रखे हैं, प्रिंसिपल्स के स्पेलिंग में याद रखना PLE आता है ना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कुछ हमें ऐसे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है कोई भी डिसीजन लेने के लिए और बिहेवियर को चेक करने के लिए। ठीक है। In developing an understanding of the meaning of principles of management, useful to know that these are the different from scientific principles, values and techniques of the management। ठीक है, ये कैसे डिफर करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स से और वैल्यूज से और मैनेजमेंट से। सी जैसे एग्जांपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप साइंस के प्रिंसिपल्स को देखोगे तो बहुत रिजिड है। ये अप्लाइड करते हैं क्रिएटिविटी से, ये आपका क्रिएटिविटी पे नहीं जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट जैसे, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं बेटा समय के साथ, बट ये हमारे चेंज होते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में देखी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइंस है, जस्ट कि अगर आपको जो करना है उसके पीछे आपको एक गाइडलाइन बता दी गई है। टेक्निक्स में आपको मेथड्स दे दीजिए, प्रोसीजर्स दे दिए कि आपको स्टेप टू स्टेप क्या परफॉर्म करना है आपके गोल्स के लिए। हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल, बट ये जो है ये लेस फ्लेक्सिबल्स हैं आपके। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शंस, वैल्यूज आर जनरली रूल्स फॉर बिहेवियर्स। वैल्यूज क्या होते हैं बेटा? आपके बिहेवियर के लिए आप जनरल रूल्स होते हैं, जबकि ये आपके गाइडलाइंस होते हैं कि एक मैनेजर का एक्शन कैसे होगा। दे आर टेक्निकल इन नेचर एज दे आर फॉर्म आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। ये बहुत टेक्निकल नेचर में है, बहुत सारी वर्क सिचुएशन पे रिसर्च करने के बाद ये प्रिंसिपल्स निकले हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? एथिकल इन नेचर है एज बिहेवियर ऑफ पीपल, कि वो सोशली और एथिकली कितना रिस्पॉन्सिबल है अपनी सोसाइटी की तरफ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जैक्टली है क्या, तो इट इज़ अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। चलिए अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से आ सकता है, या फीचर्स के नाम से आ सकता है, या नेचर के नाम से आ सकता है, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है और कितने प्रिंसिपल्स हैं। तो देर आर टोटल 7। एक काम करते हैं, पहले मैं उसका एक चार्ट बना लेता हूँ 7 प्रिंसिपल्स का, तो जिससे अपने को एक ही साथ सब 6 प्रिंसिपल है, सॉरी, हमें एक ही साथ सारी चीज़ें मिल जाएं। जस्ट वेट। और सॉरी, 7 प्रिंसिपल्स आर देयर, सो आई राइट हियर characteristics of management principles।
ठीक है, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी आ सकता है। They are total seven in numbers। इस तरीके से लिख लूँ, 4, 5, 6 and 7। सबसे पहला कहता है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन, परवेसिव इन नेचर, है ना। यूनिवर्सल application, that is pervasive in nature। second one is general guidelines है ये। third one is formed by practice and experiments, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, formed by practice and experiments। next flexible। next mainly behavioral cause and effect relationship। and last contingent। okay, so these are the 7 characteristics of management principles: universal application, general guidelines, formed by practice and experiments, flexible, mainly behavioral, cause and effect relationship and contingent। चलिए इनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। universal application, the principles of management are universal in nature। that means कि ये क्या है, सभी all types of, जब भी मैंने कहा कि वर्ड यूनिवर्सल मिले, परवेसिव मिले, दैट मीन्स आपका क्या होगा, all types of organization इसमें आ जाएगी, irrespective of their size and nature। तो मतलब ये ऐसे प्रिंसिपल्स है, आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रिंसिपल्स आपके वर्क करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स आपको ये देखने को मिलेगा कि हर इसमें आपको ये सारे प्रिंसिपल्स वर्क करते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट जनरल गाइडलाइंस, तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। ओके, next general guidelines, management principles are guidelines section but these principles do not provide ready made solutions। बेटा ये क्या है आपके लिए, एक जनरल गाइडलाइंस है, ये कभी भी आपको कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि हर बिजनेस की सिचुएशंस अलग होती है, उसका कॉम्प्लेक्स, उसका यूनिकनेस सब अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब बहुत बार इसको एक्सपेरिमेंट्स करके ही और प्रैक्टिस में देख के ही ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। तो दे आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट कि भाई एक ही बार में बन गए, इनको उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है, देयरफॉर दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फ्लेक्सिबल में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट्स। ये कोई रिजिड स्टेटमेंट्स नहीं है, आपको बता दिया है कि ऐसा होता है। अब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स हु आर यूजिंग देम एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। इनको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर कंपनी की कोई रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्हें मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर। यस, मेनली बिहेवियरल, जनरली बिहेवियरल होते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को देख के हम इनको, दे आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, की मतलब एम्प्लॉय कैसा बिहेव करेगा उसके हिसाब से इनको बनाया गया है। ये इंसिस्ट करता है इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन हु, किस किस के, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स और सारे मेंबर्स के।
और दे ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो आपके 3 चीज़ों के बारे में इसने स्पेसिफिक बताया कि गाइडेंस एंड इन्फ्लुएंस टू द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, इंप्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स एंड द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। मतलब सिचुएशन हर बिजनेस की अलग अलग हो सकती है और उस बिजनेस पे अगर हम वो प्रिंसिपल लगाए तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये होता है कि कॉज एंड इफेक्ट, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। ऑल्दो दिस प्रिंसिपल कैन नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट्स, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई बहुत एब्सोल्यूट की सब जगह एक जैसा रिजल्ट मिलेगा, बट फिर भी कई हद तक आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो उस प्रिंसिपल की वैल्यू है। ठीक है, तो बिकॉज दीज आर अप्लाइड ऑन अ ह्यूमन बीइंग बट इट हेल्प्स इन नोइंग सम आइडियाज अबाउट द इफेक्ट। ये आपको कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पहले से पता रहेगा कि क्या आपको देखने को मिल सकता है। एंड द लास्ट दैट इज कंटिंजेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सब पूरा उसी पे डिपेंड करता है कि मतलब सिचुएशन कैसी है डायलामा वाली कि हो डिपेंड करती है भाई सिचुएशंस क्या रहेगी, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम बात शुरू से करते आ रहे हैं। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विद द चेंज इन सिचुएशन। अगर सिचुएशन चेंज होती है तो हमें एप्लीकेशन भी चेंज करना पड़ सकता है। एप्लीकेशन मतलब होता है अप्लाई, अप्लाई करना प्रिंसिपल को, तो ये भी हमें चेंज करना पड़ सकता है। क्लियर है? चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा? हमने आज देखा सबसे पहले कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इसके ऊपर हमने और भी पॉइंट्स पढ़े जहां हमें समझ में आया कि इसके फीचर्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला दे रखा है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, परवेसिव इन नेचर्स, ओके, जनरल गाइडलाइंस, formed by practice and experiments, flexible, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड कंटिंजेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे ये 2 टॉपिक हो चुके हैं, मीनिंग और ये नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम सिग्निफिकेंस और मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला पॉइंट या सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस वाला कैरेक्टर हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और क्लासेस को रेगुलर देखिए तो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत अच्छे से और क्या लिखना है और कैसे करना है समझ में आएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।